नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बड़ा करियर ऑफिशियल पर। आज के लेक्चर में हम लोग डीएनए के सेलिएंट फीचर के बारे में जानेंगे। सेलिएंट फीचर कहने का अर्थ ये है कि डीएनए का हम लोग मुख्य कुछ विशेषता है उसके बारे में जानेंगे। इसका कुछ मुख्य विशेषता है, क्या क्या है इसका मुख्य विशेषता, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। वैसे मुख्य विशेषता आज तक जितना डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है, डीएनए का डिस्कवरी पढ़ा है, उसमें बहुत सारा विशेषता इसका बताते गए हैं। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या किया है, 5 विशेषताएं बताए हैं और पांचों को एक साथ कंपाइल करके एक पूरा टॉपिक ही दे दिया है, सेलिएंट फीचर ऑफ डीएनए का। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला जो फीचर बताया गया डीएनए का, वो पहला फीचर बताया गया कि डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है। ये क्या है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये। ठीक है, ये सबसे पहला डीएनए का पहला फीचर है। डीएनए इज 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये चेन किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो ये चेन बना किसका होगा भाई? न्यूक्लियोटाइड का बना होगा। ये चेन किसका बना होगा? न्यूक्लियोटाइड का बना होगा। और हम लोग को पता है कि ये न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलकर बना होता है। सबसे पहले होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। इसमें से शुगर और फॉस्फेट जो है ये क्या करता है, ये दोनों चेन, ये जो 2 चेन दिखा रहे हैं, ये दोनों चेन का जो बैकबोन है, मतलब पूरा का पूरा जो चेन बना हुआ है, सीधा एक चेन बना हुआ है, ये चेन में सबसे जो मेजर रोल होता है वो किसका होता है? सबसे मेजर रोल होता है शुगर और फॉस्फेट का। यहाँ पे येलो कलर से शुगर बनाए और ग्रीन कलर से फॉस्फेट बनाए, ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? चेन बनाते हैं। यहाँ पे फिर से और बनाते हैं, ये येलो कलर का शुगर बनाए, येलो कलर का शुगर है और येलो कलर का ये शुगर है, और बीच बीच में क्या है? फॉस्फेट है, जो कि दोनों शुगर को अटैच कर रहा है, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा चेन बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है? शुगर और फॉस्फेट को, शुगर प्लस फॉस्फेट, ये दोनों क्या कर रहा है? चेन का बैकबोन बना रहा है। चेन का क्या बना रहा है? ये बैकबोन बना रहा है। बैकबोन कहने का मतलब कि ये सीधा चेन रह पा रहा है किसके वजह से? शुगर और फॉस्फेट के वजह से। और इसमें नाइट्रोजनस बेस का क्या काम है? तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो इनसाइड के तरफ प्रोजेक्टेड होता है, मतलब कि नाइट्रोजनस बेस अंदर के तरफ प्रोजेक्टेड होता है। यहाँ से शुगर से नाइट्रोजनस बेस कनेक्टेड होता है और ये अंदर के तरफ प्रोजेक्टेड होता है। और दोनों नाइट्रोजनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये जो दोनों नाइट्रोजनस बेस है ये किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसके वजह से दोनों जो चेन है वो आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं और 2 स्टैंडर्ड डीएनए बनता है। ठीक है, दूसरा फीचर इसका क्या होगा? दूसरा फीचर है कि ये दोनों चेन जो है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। दूसरा इसका सेलिएंट फीचर, 2 चेन्स आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दोनों चेन आपस में क्या है? एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम चेन है और दूसरा चेन 3 प्राइम से 5 प्राइम है। दूसरा चेन 3 प्राइम से 5 प्राइम है, कुछ इस तरह से। ये एक चेन है जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जा रहा है। मतलब 5 प्राइम कहने का मतलब क्या कि इसका 5 नंबर कार्बन खाली है। इसका कौन खाली है? 5 नंबर कार्बन खाली है। और इसका कौन खाली है? 3 नंबर कार्बन खाली है। ठीक है। और दूसरा चेन कौन सा है? 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला। 3 प्राइम मतलब इसका ऊपर के साइड 3 नंबर कार्बन खाली है और नीचे के साइड 5 प्राइम है, तो 5 नंबर कार्बन नीचे के साइड खाली है। ये दो एंटी पैरेलल स्टैंड है। ये क्या है? 2 एंटी पैरेलल स्टैंड है, जो कि एक 5 से 3 जा रहा है और एक 3 से 5 जा रहा है। अब इसके बाद अगला फीचर क्या है? 3rd नंबर का फीचर। 3rd नंबर का फीचर ये कह रहा है कि जो नाइट्रोजनस बेस है नाइट्रोजनस बेस है वो दोनों स्टैंड को कनेक्ट करता है। यहाँ पे क्या करता है? ये पहला स्टैंड और ये दूसरा स्टैंड, दोनों स्टैंड को कनेक्ट करने वाला बीच में कौन है? नाइट्रोजनस बेस है। और ये नाइट्रोजनस बेस आपस में अटैच्ड होते हैं, जुड़े होते हैं किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये दोनों आपस में किससे जुड़े होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो कौन कौन अटैच हो रहा है। यहाँ पे एडेनिन और थाइमीन एक दूसरे के साथ हमेशा पेयरिंग होता है, एडेनिन और थाइमीन के बीच में। और एडेनिन थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। गुआनिन हमेशा पेयरिंग होता है साइटोसिन के साथ और इसके बीच में
3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसका अर्थ ये है कि एडेनिन और गुआनिन जो है ये दोनों प्यूरिन है, और थाइमिन और साइटोसिन ये दोनों पायरिमिडीन है। तो कहने का अर्थ ये समझ सकते हैं कि प्यूरिन के अपोजिट में हमेशा कौन आएगा? पायरिमिडीन आएगा। कभी भी प्यूरिन आपस में अटैच नहीं होंगे। प्यूरिन के साथ हमेशा कौन अटैच होगा? पायरिमिडीन अटैच होगा। तो एडेनिन के साथ थाइमिन अटैच हो गया, गुआनिन के साथ साइटोसिन अटैच हो गया। ये था इसका तीसरा फीचर। ये क्या था? इसका तीसरा फीचर था। और चौथा फीचर क्या कह रहा है? चौथा फीचर कह रहा है कि ये जो स्टैंड है ना, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, चौथा फीचर में डीएनए कुछ इस तरह से होता है, दोनों स्टैंड जो है आपस में ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। मतलब दो स्टैंड है, दोनों स्टैंड जो है आपस में क्या है? क्वाइल्ड हो गया है, जिसकी वजह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना है। अब इस हेलिकल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि कहीं ये टर्न है, ये पहला टर्न है, ये दूसरा टर्न है, ये तीसरा टर्न है। तो एक टर्न के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये पहले एक टर्न का जो बीच का डिस्टेंस होता है, इसको पिच बोलते हैं। और इस पिच का लेंथ कितना है? इस पिच का लेंथ है 3.4 नैनोमीटर। इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करें तो 3.4 को 10 से गुना कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा? एंगस्ट्रम में आ जाएगा, मतलब 34 एंगस्ट्रम, ठीक है। और बताया गया है कि पिच जो होता है एक टर्न, 1 टर्न को पिच कहते हैं, और 1 टर्न में, इस 1 टर्न में टोटल 10 बेस पेयर होता है। रफली कितना बेस पेयर होता है? 10 बेस पेयर होता है। और जब 10 बेस पेयर है दोनों के बीच में, ये पूरे टर्न के बीच में, तो 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस बता सकता है कोई? यहां से यहां तक का बीच का डिस्टेंस, 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो पूरा जो डिस्टेंस है पिच का, उसमें 10 से डिवाइड कर दें। 3.4 नैनोमीटर को 10 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर कितना हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। और इसको अगर एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रम। हम लोग को याद रखना है नैनोमीटर वाला। नैनोमीटर में पिच का लेंथ कितना हो जाएगा? 3.4 नैनोमीटर, और बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। ये चौथा फीचर था। इसका पांचवा फीचर जो है, ये पांचवा फीचर कहता है कि डीएनए के बीच में, ये जो डीएनए के दोनों स्टैंड के बीच में ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? स्टैक्ड होते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं। कोई भी डीएनए इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। कोई भी बेस पेयर जो है टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से नहीं होता है। हमेशा ये क्या होते हैं? एक प्लेन में होते हैं, एक प्लेन में होते हैं, समतल स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसके वजह से क्या होते हैं कि ये डीएनए के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो क्या हो जाता है? इक्वल नहीं भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बेस पेयर जो है, बेस पेयर इनवर्ड है। ये तो पहले बताया कि बेस पेयर क्या होता है, यहाँ पे इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है। और ये बेस पेयर एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? स्टैक्ड होते हैं। इस तरीके से ये बेस पेयर एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, जिसके वजह से ये क्या होता है? क्या होता है भाई? यहाँ पे देखिए ये वाला लिखा हुआ है 5वां नंबर का। 5वां नंबर में क्या बता रहा है कि बेस पेयर जो है वो एक ही प्लेन में होता है। प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स में जो है एक बेस पेयर वो दूसरे बेस पेयर के प्लेन में होता है, और दोनों आपस में क्या होते हैं? स्टैक्ड होते हैं। इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड होता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में बनता है नाइट्रोजन बेस के बीच में, इसके वजह से इसका हेलिकल स्ट्रक्चर स्टेबल हो पाता है। एक चीज यहाँ पे और बताना था, ये जो प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के अगेंस्ट आता है, इसका आने का क्या कारण है? प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के अगेंस्ट आता है, जिसके वजह से क्या हो पाता है? यहाँ पे डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। किसके वजह से? बिकॉज प्यूरिन ऑलवेज अगेंस्ट पायरिमिडीन। इस वजह से दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि प्यूरिन का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा होता है। 9 मेंबर का रिंग होता है ये प्यूरिन, और पायरिमिडीन कितना मेंबर का रिंग होता है? 6 मेंबर का रिंग होता है। 6 मेंबर का रिंग है तो ये छोटा स्ट्रक्चर होगा और ये बड़ा स्ट्रक्चर होगा। अगर मान लेते हैं कि प्यूरिन और प्यूरिन एक साथ आएगा तो क्या होगा? यहाँ का डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, और पायरिमिडीन एक साथ आएगा तो यहाँ का डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, जिसके वजह से ये पैरेलल नहीं रह पाएगा। तो इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर रखना है, तो इसके लिए क्या होगा? प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका 5 सेलिएंट फीचर जो है वो खत्म हो गया। यहाँ पे इस वाले डायग्राम से समझ सकते हैं
यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में बताया गया किसके बारे में, पिच के बारे में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 टर्न है, और 1 टर्न को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। और इस पिच का लेंथ कितना है, 3.4 नैनोमीटर। और एक टर्न में टोटल 10 बेस पेयर होता है, 10 बेस पेयर होता है। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पता नहीं 10 कहाँ है, मतलब कितना होता है, रफली 10 होता है। मतलब कि एग्जैक्ट नहीं बताया गया, एनसीईआरटी में भी लिखा है रफली 10 होता है। तो अगर हम बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस मापे तो कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर होगा। इस चीज़ को हम एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में ये वाला पूरा प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, पाँचों का पाँचों। यहाँ पे 4 है और एक आगे है यहाँ। तो एक एक लाइन करके समझा देते हैं। यहाँ पे इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये पहला फीचर बता रहा है कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, जहाँ पे बैकबोन किसका बना होता है, तो ये बैकबोन शुगर और फॉस्फेट से बना होता है। और बेस पेयर कहाँ होता है, बेस जो होता है वो इनसाइड में होता है, अंदर की तरफ होता है। द 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलरिटी, दोनों चेन जो है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल में होते हैं। इट मीन्स इफ वन चेन हैज द पोलरिटी 5' to 3', मतलब कह रहा है कि एक चेन का अगर 5' to 3' होगा तो दूसरा कैसे होगा, 3' to 5', तभी तो एक दूसरे का एंटी पैरेलल हो पाएगा। तीसरा नंबर कह रहा है कि द बेसेस इन 2 स्टैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, दो जो पेयर है, ये दोनों पेयर का जो बेस है वो किसके थ्रू पेयर्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू पेयर होता है। फॉर्मिंग बेस पेयर्स, जिसकी वजह से क्या बनता है, बेस पेयर बनता है। इसको क्या बोलते हैं, बेस पेयर बोलते हैं। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन क्या बनाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, थाइमिन के साथ। और ग्वानिन क्या बनाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, साइटोसिन के साथ। एज ए रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पैरिमिडिन, जिसकी वजह से क्या होगा, प्यूरिन हमेशा पैरिमिडिन के साथ आएगा। और इसके बाद दिस जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस, इसके वजह से क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, दोनों स्टैंड के बीच में। फिर चौथा फीचर क्या कह रहा है, द 2 चेन्स आर क्वाइल्ड राइट हैंडेड फैशन, 2 चेन जो है आपस में किस तरह से क्वाइल्ड होते हैं, राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड होते हैं। और जो डीएनए राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड होता है, जिस डीएनए का चेन, उसको बोलते हैं बी डीएनए, उसको क्या बोलते हैं, बी डीएनए बोलते हैं। और यही बी डीएनए के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे राइट हैंडेड फैशन वाला ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हेलिक्स जो है, द पिच ऑफ द हेलिक्स, कहने का अर्थ 1 टर्न, पिच बोले तो 1 टर्न। हेलिक्स का जो पहला 1 टर्न होता है वो 1 टर्न कितने के बराबर होता है, 3.4 नैनोमीटर के बराबर होता है। और कह रहा है एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, हर टर्न में कितना बेस पेयर होगा, 10 बेस पेयर होगा, जिसकी वजह से 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर के बराबर होगा। और 5वां नंबर अभी समझा चुके, द प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर, पहला बेस पेयर का जो प्लेन है वो दूसरे बेस पेयर के ऊपर होगा। ये पहला बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, ये तीसरा बेस पेयर, तो ये बेस पेयर का जो प्लेन है वो दूसरे के ऊपर होगा, ये इसका बेस पेयर का प्लेन इसके ऊपर होगा, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से ये जो स्टेबिलिटी है हेलिकल स्ट्रक्चर का वो मेंटेन होगा, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो ये हो गया पाँचों का पाँचों सेलिएंट फीचर। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए का पैकेजिंग, ठीक है। आज के लिए इतना ही।